स्वागत है आपके YouTube चैनल सरस्वती प्राइवेट ITI में। मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक महत्वपूर्ण बहुत ही टॉपिक है प्रोजेक्शन का, जिसे हम बोलते हैं सिंबल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल, जो कि प्रोजेक्शन के एक हिस्से हैं। इस सिंबल को कैसे बनाते हैं उसी चीज़ को हम तरीके से देखेंगे और उसको हम बनाना सीखेंगे बहुत सुलभ और सही तरीके से। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल में क्या करना है, आपको एक सेंटर लाइन लेनी है, एक सेंटर लाइन खींचने के बाद किसी एक पॉइंट को आपको निर्धारित करना है। इस पॉइंट पर चूंकि आप जानते हैं किसी वृत्त का व्यास, यदि इसको हम d से डिनोट करें तो d बराबर यदि हम 16 mm मान लें, d बराबर 16 mm मान लेते हैं, तो यहाँ पर 16 mm का एक व्यास खींचते हैं पटरी और प्रकार की सहायता या कंपास की सहायता से। दूसरा सर्किल एक, इसी के अंदर एक सर्किल हम और बनाएंगे जो d/2 साइज का रहेगा। तो d/2 कितना हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा। 8 mm का एक दूसरा सर्किल इसी के अंदर बनाएंगे कंपास की सहायता से। ये आपका दो सर्किल बन जाते हैं। अब इस सेंटर से और इस साइड एक दूरी है 1.25 इंटू d, कैलकुलेट कर लीजिए आप यहाँ पर नीचे। तो 1.25 टू 16 यानी कि 20 mm। 20 mm की दूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं। मान लीजिए 20 mm आपका यहाँ पर आया, और इस पॉइंट पे क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला सर्किल का साइज है 16 mm, उस 16 mm को हम यहाँ पर ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे हो गया। बहुत ही आसान तरीके से छोटा वाले सर्किल का साइज खींचना है अभी आपको। अब यहाँ से क्या करिए, जितने साइज का ये है टोटल, उसी को हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। ये d है और इतने ही d साइज पे हम यहाँ पर आ जाते हैं आपका। और यहाँ पर एक छोटे सर्किल का साइज जो है d/2 8 mm है, वो यहाँ पर खींचते हैं। इसको आसानी से यहाँ पर मिला देते हैं और ये मिला देते हैं। ये आपका फर्स्ट एंगल का सिंबल तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए चीज छूट गया है, ऐसे कर लीजिए। ये ड्राइंग के नियम है, ये सेंटर लाइन है। ये आपका फर्स्ट एंगल सिंबल बन गया है। ये 1.25d, ये आपका d साइज हो जाएगा। इसको आप दिखा दीजिए, यहाँ पे मत दिखाइए। ये d/2 जैसा कि हम बता चुके हैं, और ये बड़ा वाला सर्किल, ये कैपिटल D। ये आपका फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन सिंबल बन चुका है। प्रोजेक्शन लाइनिंग आप डाल सकते हैं ऐसे। जब इसको बनाते हैं तो प्रोजेक्शन लाइन अनिवार्य रूप से डालते हैं हम। तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल बना हुआ है। जस्ट ऐसे ही हम थर्ड एंगल का सिंबल बनाना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। चूंकि आप फर्स्ट एंगल बना चुके हैं, फिर वही काम करना है हमें। एक थर्ड सेंटर लाइन खींचनी है। सेंटर लाइन आपने बना दिया। अब d बराबर 16 mm, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए। 16 mm व्यास का एक सर्किल बनाइए बड़ा, ये बन गया है आपका। अब d/2 8 mm का एक छोटा सर्किल बनाइए इसके अंदर। यहाँ से इस साइड में इधर 1.25, जैसा कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं 20 mm की दूरी पर, यहाँ पे एक बिंदु निर्धारित कर लीजिए। अब यहाँ पर छोटे mm, छोटा साइज 8 है तो ये 8 का खींच दीजिए, और यहाँ से ये टोटल ये d है तो d को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए।
ये पॉइंट मिल जाता है और ये मिला दीजिए सीधे। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ा सर्किल d साइज है, ये d/2 है आपका, जो बीच की दूरी है 1.25 d की है, ये बीच का डिस्टेंस d का है। ये आपका 16 mm जो हम माने हुए हैं, ये 8 mm का है और ये 16 mm का है। ये थर्ड एंगल का सिंबल आपका बनकर तैयार हो गया है। इसका भी साइजिंग कर देते हैं, जिसको डायमेंशनिंग बोलते हैं हम। ये आपका थर्ड एंगल का सिंबल बनकर तैयार हो गया। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कैपिटल D है, बड़ा वृत्त का व्यास है, ये d/2 का है, ये बीच की दूरी 1.25 d है और ये आपकी जो बीच की दूरी है ये d है। इस तरीके से ये अनुपात है, अनुपात के अनुसार बनाते हैं। और ड्राइंग शीट के अनुसार इस जो d का साइज हम जैसे कि यहाँ पे लिया जा चुका है 16 mm, ये परिवर्तित हो सकता है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।